प्रोग्राम में पोजीशन का यूज कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। एक भाई ने सवाल पूछा था कि सर जी, जब डिफरेंट टाइप में डेटा मांगा जाए तो पोजीशन कैसे डाली जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। इस टाइप से मैंने 2D का एक पार्ट लिया है और इसमें ऊपर पे देखो प्लेन है और ओरिजिन में ये सर्किल है, सिलेंडर है मतलब। ठीक है, ये इसे ओरिजिन में है और सीधा किया है हमने ये, वो भी प्लेन दिखा देता हूँ, 4 नंबर प्लेन साइड वाला। ठीक है, यही 3 डाटा में मैंने लास्ट में ड्राइंग लगा रखी है, उसमें देख लेना अच्छे से आप। यही 3 डाटा में है। ठीक है, मैं पहले इससे पोजीशन निकाल के दिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको डिफरेंट डेटम से पोजीशन निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है ए बी सी डेटम के बाद डी या ई या एफ अलग अलग डेटम हो तो कैसे पोजीशन निकालते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन बताऊंगा और ड्राइंग में कंफ्यूज रहते हैं ना पोजीशन से रिलेटिव, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये देख लो, ये इस तरीके से हमने अलाइनमेंट किया है इसमें पार्ट में। जैसे मतलब फर्स्ट डाइटम है इसमें प्लेन, सेकेंडरी डाइटम है सिलेंडर। ठीक है, और सीधा करवाया है प्लेनर रोटेशन में है ये प्लेन नंबर 4। ठीक है, अब मैं पोजीशन डाल रहा हूँ उस वाले होल की, तो इसके कोऑर्डिनेट पोजीशन डालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट फिक्स करने पड़ते हैं। आपको पता है नॉमिनल साइज उसमें फिल करना पड़ता है, चाहे उसमें एक्स वाई को टिक करो या ना करो, पर पोजीशन तो जब ही आएगी जब आपको कोऑर्डिनेट में आप जब उसमें वैल्यू पुटअप करोगे। ठीक है, यहाँ से पोजीशन की दे देते, उसमें नॉमिनल भर लिया। अब यहाँ से पॉइंट टू पोजीशन मांगी है, पॉइंट टू पोजीशन में दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से राउंडनेस आती है और नीचे आती पोजीशन। तो जैसे जैसे मांगी जाती है पोजीशन को आप वैसे वैसे देते चले जाओ। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके देख लो, यहाँ पे देखो पोजीशन दिख रही है ये नीचे। अभी पोजीशन जो दिख रही है बेस अलाइनमेंट से दिख रही है, जो अभी आपको पोजीशन जो नीचे फिल हो रही है ये देखो, ये आपको बेस अलाइनमेंट मतलब जो आपने अलाइनमेंट कर रखा है। अब सपोज करो अलग डेटम हो, अलग डेटम के लिए दूसरे डेटम से, जैसे अभी आपका ए बी सी डेटम दिया है। ठीक है, 3 डेटम है, तो आपने पकड़ के 3 डेटम का इसका अलाइनमेंट ही किया पार्ट का और उसी अलाइनमेंट से आपने कर दिया। ठीक है, अब सपोज करो डिफरेंट डेटम हो, उसमें डी या ई या एफ हो। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी अभी हम करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, ये देखो, अब इसमें हम अलग अलग डेटम डाल रहे हैं, देखो वो भी दिखा देते हैं आपको। अलग अलग डेटम डाल के उसकी भी पोजीशन बता देते हैं। देखो, अब मैंने एक कोने पे कर रखा है इसको। ठीक है, सर्किल डाल रखा 17 नंबर और इसको अलग अलग उसी से मतलब डेटम तो वही है, मतलब उसमें बदलना चाह रहा हूँ। ये देखो, अभी इसमें नहीं आएगा। ये भाई का सवाल आया था, इन्होंने कहा था सर हमें बता देना, हमें कन्फ्यूजन रहती है। इन भाई ने पूछा था तो मैं इनके लिए वीडियो बनाया। ठीक है, ऊपर वाला प्लेन डाल दिया और ये सिलेंडर 1 डाल दिया और प्लेन 4 डाल दिया। देखो ऐसे पोजीशन वही सेम टू सेम आ गई पोजीशन, जो वही आ रही थी, क्योंकि ये बेस अलाइनमेंट से है। तो इसमें 1 by 1 भी करके डाल सकते हैं या अलाइनमेंट का भी डाल सकते हैं, एक ही बात है, वो उसमें अलग नहीं जाएगा। बस सही से आप फिल करोगे, अगर ऊपर नीचे फिल कर दोगे तो गलत रीडिंग आ जाएगी, इस वजह से इसे सही फिल कर देना। अगर जो भी कन्फ्यूजन रहता है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, मैं फ़ोन नंबर भी लगा दूंगा इसमें अपना, और जो बंदे सीख रहे हैं वो हमसे, उनके पास सबके पास नंबर है। पोजीशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। एमएमसी एलएमसी वगैरह की काफ़ी वीडियो बना के हम डाल भी चुके हैं। ठीक है, अब देखो मैं दूसरे डेटम से अलाइनमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें अलाइनमेंट उठा लिया, अब मैं यहाँ से सिलेक्शन कर रहा हूँ। अब दूसरा डेटम ले लेता हूँ, ऊपर प्लेन ले लिया जेड में और सेकेंडरी डेटम ये प्लेन और ये प्लेन। ठीक है, इससे सीधा करवा लिया है प्लेन नंबर 13। ठीक है, ये मैंने डेटम लिया है, अलाइनमेंट अब मेरा इससे हो गया। ठीक है, अभी इसमें जो भी टेपर होगा उतना ही पार्ट मुड़ जाएगा। अब मैं किसी होल की पोजीशन आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, जूम कर लेता हूँ, कितने नंबर है ये, जेड किया, होल नंबर कितना है, ये तो अलग है 17 था। चलो इसे 1 by 1 करके देखना पड़ेगा कितने नंबर होल है ये, और इसी की हम आपको पोजीशन डाल के दिखाते हैं।
ये शायद 2 नंबर है, 3 है। चलो ये ऐसे ही देख लेते हैं। ये हो गया, ये 1 नंबर ही है। इसी की पोजीशन हम आपको 1 नंबर की इसी की डाल के दिखाते हैं। तो इसको कोऑर्डिनेट खोल देते हैं, कोऑर्डिनेट में नॉमिनल सेट कर देते हैं। जो नॉमिनल मांगा है 40 है और इसका 22.5 है। ठीक है, डाल दिया। अब इसकी पोजीशन डाल देते हैं। ठीक है, और डाया का साइज डाल लिया। ठीक, इस डाया साइज एमएमसी लगे या एलएमसी लगे तब वेरी करता है, वैसे एमएमसी एलएमसी नहीं मांगी तो नहीं करेगा। यहाँ 0.2 की पोजीशन डाल दी। अब जो पोजीशन आएगी वो इस डेटम से रहेगी, क्योंकि अलाइनमेंट के बाद अब जो पोजीशन आएगी इससे रहेगी। ठीक है, इसकी इस तरीके से ये करते हैं। देखो 74 माइक्रोन है, वो इस तरीके से इसमें करेंगे। ये इसकी पोजीशन आ गई, समझ गए। ये अलाइनमेंट यहाँ से हो गया। अब ये डेटम अलग हो गया। अब जो इसके बाद पढ़ोगे, अब देखो, अब ये बेस अलाइनमेंट से इसकी पोजीशन थी। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें अलाइनमेंट अपना वाला चेंज कर लो। ये देखो यहाँ से अलाइनमेंट इसका रीनेम कर देता हूँ पहले, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा। ये बेस अलाइनमेंट से आपने देखी 74 माइक्रोन थी। ठीक है, अलाइनमेंट तो मैंने कर दिया पर वो बेस ही डला था, तो इसमें अलाइनमेंट का रीनेम कर देते हैं। इसको रीनेम कर देते हैं और वो अलाइनमेंट सेकंड से हम डाल के आपको पोजीशन दिखाते हैं। यहाँ से रीनेम पे गए, ये देखो इसमें लिख देते हैं, ये यहाँ से बैक स्पेस दबा के और इसमें हम लिख देंगे DEF। ठीक है, ABC हो गया। अब DEF ये अलग तीनों प्लेन मान लो, मतलब ठीक है, ये अलग अलग डायरेक्शन में हो या एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये देखो ये अलग हो गया। अब मैं अभी इसमें बेस ही अलाइनमेंट पड़ा है। ठीक है, अभी पहले वाले से दिखा रहा है इसकी पोजीशन, तो हमें इसमें अलाइनमेंट चेंज करना है, DEF। ठीक है, ये देखो बढ़ गई पोजीशन। जितना टेपर में प्लेन है जितना उसमें उतना ही शिफ्टिंग आ जाएगी इस होल में, क्योंकि प्लेन टू प्लेन किया है इसमें। ओरिजिन तीनों हमने प्लेन लिए, ऊपर का भी प्लेन लिया, साइड का, इधर का जो प्लेन का वेरिएशन होगा वही इसमें दिखाएगा, जितना तिरछा होगा वही दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन कितनी आ गई, 0.1 mm से भी ऊपर आ रही है। ठीक है, ये उस अलाइनमेंट से पोजीशन हो गई जो हमने अभी अलाइनमेंट किया दूसरा। इस तरीके से पोजीशन हम डालते हैं। सेकेंडरी डेटम मांगा हो या वो अलग अलग डेटम मांगा हो, उसमें ज़रूरी थोड़ा में DE केवल एक ही डेटम है, केवल उस किसी किसी केस में ऐसा होता और खाली ओरिजिन ही चेंज कराते हैं और डेटम वही रहते हैं। जैसे ABC है और DEF, ये देखो ड्राइंग है इसकी, ये देख लेना इसमें डेटम और इसमें देख लेना सही से।